हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे उनका न्यूज़ मैंने देखा सुना। वो कह रहे हैं कि हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो मस्जिद तोड़ने का आंदोलन है। मैं 2015 से आज तक जो केस को लड़ रहा हूं, कभी मैंने मस्जिद का जिक्र नहीं किया। नंबर 70 ये जगह कब्रिस्तान के लिए गवर्नमेंट ने खुद अलॉट किया। हमको कब्रिस्तान से मतलब है, हम कब्रिस्तान चाहते हैं और यहाँ पे झगड़ा किसी मस्जिद का नहीं है। हमें अपना सर्वे नंबर 70 में मोजी मापी करके हमको सर्वे नंबर 70 को दिया जाए, हम उस कब्रिस्तान को कायम करें, बस हमारी ये दिली ख्वाहिश है। प्रांत ऑफिस पहुंचेंगे और प्रांत ऑफिस पहुंचकर ये धरना वही डायरेक्ट शुरू किया जाएगा। हम आने वाले 7 तारीख को हम तमाम मुसलमान भाई हिंदू भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और प्रांत ऑफिस में आंदोलन करें, वहाँ पे जमा हो। और सबसे यही गुजारिश है कि इस मस्जिद इस कब्रिस्तान के लिए हमारा साथ दें और हमले का भी साथ दें। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा साथ उन्होंने, अल्लाह ताला ने उन्हें हमारे लिए भेजा है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अल्लाह ताला उनको उम्र में बरकत दे और उनको कामयाबी हर जगह दे। इसलिए मैं ये कहूँगा लोगों से, पूरे भिवंडी वालों से, कि एक कब्रिस्तान के लिए खास साथ दे और कुछ लोगों के बहकावे में ना आए। जैसे आज कल जो है कुछ लोग हैं जो कोई बोल रहा है कि मस्जिद बचाओ आंदोलन, मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं, तो ये गलत जवाब है उनका। सर, जो 7 तारीख को हमारा आंदोलन होने वाला है वो कब्रिस्तान के मांग के ऊपर है। सन 1961 में महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट ने समरूबाग एक नाम का मोहल्ला है, वहाँ पे सर्वे नंबर 70 एक जगह है, उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1961 में एक कब्रिस्तान अलॉट किया था। गवर्नमेंट ने खुद दिया था वो जगह कब्रिस्तान के लिए। 1961 से आज 2025 आ गया, उस जगह पे कुछ लोगों का कब्जा है। जो कब्रिस्तान मुसलमानों को मिलना चाहिए था 1961 से 2025 के बीच में नहीं मिल सका, और हमने 2015 से इस कब्रिस्तान की मांग की। हमने लड़ाई भी लड़ी उसके लिए, लेकिन जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया है वो गलत कागजात साबित कर पेश करके गवर्नमेंट को और गलत पेपर बना के उस जगह पे कब्जा किए हुए हैं। और ये लड़ाई हम 2015 से लड़ रहे हैं, तकरीबन 10 साल हो गया, और 10 साल में हम 2 बार केस जीते भी। टेलार का ऑर्डर भी हमने निकाला, टेलार पे इन लोगों ने स्टे लिया। वो नहीं चाहते कि उस जगह पे कब्रिस्तान बने, क्योंकि वो लोगों ने उस जगह पे कब्जा किया हुआ है, नाजायज कब्जा। बीच में आज से 10 साल पहले वो लोग वहाँ पर एक बिल्डिंग का प्रोग्राम भी लेके आए थे, और वहाँ पे उन लोगों ने एक बिल्डिंग का पूरा नक्शा लाके लगा दिया था, बोर्ड लगा दिया था, और वो उस जगह पे बिल्डिंग की बुकिंग वगैरह भी चालू कर दी थी। कुछ दुकानें वगैरह बुक भी हो गई थी। जब हमें पता चला तो हम लोग वहाँ पे कुछ लोग गए और उस जगह पे जो कब्रिस्तान की जगह थी उस जगह पे हमने वो बोर्ड वगैरह को हटवाया, और पुलिस वगैरह भी आ गई और केस वगैरह भी कुछ हुए, और वहाँ पे जो बुकिंग हो रही थी उसको हमने रोका, क्योंकि वो मुसलमानों को गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई जमीन है। उस पर हम तमाम कौम के लोग ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान बने, लेकिन ये लोग उस जमीन पे कुछ पेपर पे हेर फेर करके उस जगह को अपनी प्रॉपर्टी साबित करना चाहते हैं। जो कि 1961 से आज तक जितने भी पेपर आप उठा के देखेंगे, जितने भी कागजात उठा के देखेंगे, वो हर कागजात पे उस जगह पे सर्वे नंबर 70 कब्रिस्तान की जगह साबित होती है। और वो जमीन हमको मिले, इसलिए हम ये 7 तारीख को जो धरना देने वाले हैं प्रांत ऑफिस पे, वो धरने का कोई मकसद नहीं, हमको कुछ हुल्लड़ वगैरह नहीं करना है। उस जमीन पे सही फैसला हो, तहसीलदार में उसका फैसला पैसे के वजह से या दबाव में कुछ बदली ना हो, उसका फैसला हक के साथ हो, इंसाफ के साथ हो, हम उस फैसले को अवाम के हक में हो, इसके लिए हम वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं इस बारे में क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आती है। जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया है, मुझे उन लोगों की सोच पे हंसी आ रही है। वो जाहिद गांधी साहब कोई है, अब उनकी सोच कैसी है मुझे तो उनका कभी सामना नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे उनका न्यूज़ मैंने देखा सुना। वो कह रहे हैं कि हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं
वो मस्जिद तोड़ने का आंदोलन है। मैं 2015 से आज तक जो केस को लड़ रहा हूं, कभी मैंने मस्जिद का जिक्र नहीं किया। कभी कोई ऐसा बता ही नहीं सकता कि उस जगह पे हमने मस्जिद की बात की है कि मस्जिद तोड़ेंगे और कब्रिस्तान बनाएंगे। हम गवर्नमेंट ने जो हमको गवर्नमेंट ने दिया है, हम सिर्फ गवर्नमेंट से ये मतलब मांग करते, हमेशा से करते आए हैं कि जो 1961 में गवर्नमेंट ने हमको कब्रिस्तान की जमीन दिया है वो मुसलमानों को मिलनी चाहिए। और मस्जिद का हमने कभी जिक्र किया ही नहीं। ये गलत मैसेज लोगों के बीच में डाल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि हम मस्जिद के तोड़ने के लिए वहां पे धरना देने जा रहे हैं। मैं जाहिद साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। बार बार आपका इंटरव्यू में देखा मैंने कि आप मुसलमान होने का बहुत दावा कर रहे हैं, तो मुसलमान तो झूठ नहीं बोलता। आपने हमारी तहरीक को कब मस्जिद के ऊपर देखा है? हमने जो तहरीक शुरू की 2015 से आज तक, हमने सिर्फ कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ी है। हमें कब्रिस्तान ही चाहिए, कभी मस्जिद तोड़ के कब्रिस्तान नहीं बना। हिंदुस्तान की तारीख में, इतिहास में मैंने तो ये नहीं देखा कि किसी मस्जिद को तोड़ के कब्रिस्तान बनाया गया हो। मस्जिद के बाजू से कब्रिस्तान मैंने हर जगह देखा है। आज भिवंडी में तकरीबन 10 मस्जिद ऐसी है, मैं नाम लेके बता सकता हूं कि जहां पर मस्जिद भी है और उसके बाजू से कब्रिस्तान भी है। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मस्जिद को तोड़ के कब्रिस्तान बनाया गया हो। ये गलत प्रोपेगेंडा की कामले साहब के क़यादत में करने जा रहे हैं। उसकी भी एक वजह है जो हम विजय साहब को साथ में लिए हैं, क्योंकि ये लड़ाई जब हमने 2015 से लड़ना शुरू की, हम मुसलमान रहनुमाओं के पास गए, मदद मांगे और हमने कहा उनको कि भाई ये इस लड़ाई में हमारा साथ दो। वो लेकिन नहीं दे पाए वो लोग हमारा साथ। कुछ ऐसी मजबूरियां उनकी रही होगी जो वो हमारे साथ नहीं आ सके। इस बार जो हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया कि हमें कब्रिस्तान मिलना चाहिए, तो इस बार हमारा जो मकसद था कि हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए, तो डॉक्टर विजय कामले साहब को जो साथ में लेने का मकसद ये था कि ये बंदा एक ईमानदार आदमी है और वो जो भी लड़ाई हाथ में लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसा जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनके लिए कि विजय कामले नास्तिक है, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है और उसका कोई धर्म नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं है, तो मैं ये बोलता हूं भाई कि किसने ये मैसेज दिया जो के ऊपर बात आ रही है। मैं वो सब बात पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे साथ इस लड़ाई में पूरी तरह से शामिल है, हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं विजय कामले साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे मोड़ पर जब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था तो उन्होंने हमारा साथ दिया और इस लड़ाई को यहां तक लेके आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 2015 से जब ये लड़ाई शुरू किया तो हमको निराशा कभी नहीं आई, क्योंकि निराशा का सवाल ही नहीं था। क्योंकि जो पेपर सर्वे नंबर 70 का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उसके कागजात है, उस पे फाइनल लिखा हुआ है कि सर्वे नंबर 70 कब्रिस्तान की जमीन है, लेकिन उसको मिसगाइड किया जाता है। जो इस बार की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये पॉलिटिशियन लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी के साथ हम मिल के लड़ाई, उसको पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ रहे। हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें जो है अपना हक लेना है, जो मुसलमानों का कब्रिस्तान का हक है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, हमें उससे। भिवंडी वासियों को ये संदेश देना चाहूंगा 7 तारीख को कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे शहर की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये मस्जिद कब्रिस्तान की लड़ाई नहीं है, मस्जिद की लड़ाई नहीं है। हमें कोई मस्जिद तोड़ना नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा कब्रिस्तान चाहिए। और मैं अवाम से यही कहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। ये लड़ाई मस्जिद तोड़ने की लड़ाई नहीं है। हमने शुरू से आज तक कभी मस्जिद का जिक्र नहीं किया कि मस्जिद तोड़ के कब्रिस्तान बनाएंगे। जो जगह हमें दी गई है वो जगह हमें दी जाए और सर्वे नंबर 70 हमें तो बड़ी तादाद में वहां आए और इस कब्रिस्तान की लड़ाई में हमारा साथ दे। हमें मस्जिद नहीं तोड़ना।